Good morning, children. This is Vikram Ravi. Today I am going to start Hindi literature of first assignment. आज मैं आप लोग को एक रोचक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है सच्चा हीरा। तो शुरू करते हैं कहानी। ध्यान से सुनिएगा। एक गांव में 4 स्त्रियां रहती थी। एक गांव में 4 स्त्रियां रहती थी। चारों के एक एक पुत्र थे। एक दिन वे स्त्रियां एक कुएं पर पानी भरने आई। अपने अपने घरों में पानी भरकर वे इधर उधर की बातें करने लगी। वे अपने अपने पुत्रों के गुणों की प्रशंसा करने लगे, मतलब उनका तारीफ करने लगे। एक स्त्री बोली, मतलब उन चारों स्त्रियों में से जो पहली स्त्री थी वो बोली, भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे। वह लाखों में एक है, उसका कंठ बहुत सुरीला है। लोग उसके गीत सुनकर वाह वाह कर उठते हैं। मतलब वो अपने बेटे को बताती है कि मेरे बेटे का सुरीला कंठ बहुत सुरीला है। वह जब गाना गाता है तो सुनने वाले सुनते रह जाते हैं। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री से रहा न गया। वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करने लगी। वह बोलने लगी, बहन, मेरा बेटा बहुत शक्तिशाली और साहसी है। उसकी बराबरी का पहलवान दूर दूर तक कोई भी नहीं है। दोनों स्त्रियों की बातें सुनकर तीसरी भला चुप क्यों रहती? मतलब दोनों स्त्रियों की बातें सुनकर तीसरी स्त्री भी बोलने लगी, मेरा बेटा भी बड़ा विद्वान है, मतलब बहुत बुद्धिमान है। उसको हजारों श्लोक जुबानी याद है। वह जो कुछ पढ़ता है एकदम कंठस्थ हो जाता है। उसके कंठ में तो सरस्वती का वास है। मैं तो ऐसा बेटा पाकर बहुत खुश हूँ। किंतु तीनों स्त्रियों की बातें सुनकर भी चौथी स्त्री चुप रही। तीनों स्त्रियों ने अपने बेटों के बारे में काफी गुणगान किया, पर जो चौथी स्त्री थी वो बिल्कुल चुप थी। उसका भी एक बेटा था। जिस तरह तीनों स्त्रियों का बेटा था, उसी तरह चौथी स्त्री का भी एक बेटा था, परंतु उसने उसके बारे में कुछ नहीं कहा। पहली स्त्री ने उससे टोकते हुए कहा, मतलब जो पहली स्त्री थी चौथी स्त्री से पूछा, तुमने अपने बेटे के विषय में कुछ नहीं बताया। तब चौथी स्त्री ने कहा, मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? मेरे बेटे में तो कोई ऐसा गुण नहीं है। ना तो वह गायक है, ना ही विद्वान है, और ना ही वह पहलवान है। वह तो बहुत सीधा साधा है। जब वे चारों स्त्रियां अपने अपने घड़े सिर पर रख कर लौटने लगी, तभी उसके एक मधुर गीत सुनाई दिया। उसे सुनते ही पहली स्त्री बोल उठी, मेरा हीरा आ रहा है। मेरा हीरा आ रहा है मतलब कि मेरा बेटा आ रहा है। तुमने सुना उसका कंठ कितना मधुर है। वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। उसने अपनी माँ की ओर ध्यान तक नहीं दिया। लड़का अपना गाना को गुनगुनाते हुए वहां से निकल जाता है, अपनी माँ की तरफ देखता भी नहीं है और वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद ही दूसरी स्त्री का बेटा भी उधर से आता दिखाई दिया। उसे देखकर दूसरी स्त्री बोली, देखो वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। उसकी चाल में हाथी जैसी मस्ती थी। उसका सीना तना हुआ था। वह बेटा भी माँ की ओर देखे बिना चला गया। वो भी जो दूसरा बेटा रहता है वो भी बिना माँ को देखे हुए वहां से चला जाता है। थोड़ी देर में तीसरी स्त्री का बेटा भी संस्कृत में श्लोक बोलता हुआ वहां से गुजरा। वह भी माँ की ओर देखे बिना आगे बढ़ गया। तीसरा बेटा भी अपनी माँ को देखे बिना आगे बढ़ जाता है।
चारों स्त्रियां अभी थोड़े आगे ही बढ़े थे कि चौथी स्त्री का बेटा भी उधर से आ निकला। जैसे चारों स्त्री घड़े में पानी भरकर आगे बढ़ती है, तब जो चौथी स्त्री का जो बेटा रहता है वो भी वहां पे आ पहुंचता है। वह बिल्कुल सीधा साधा लग रहा था। उसे देखकर चौथी स्त्री बोली, बहन, यही मेरा बेटा है। जो चौथी स्त्री रहती है वो तीनों स्त्रियों से कहती है, यही मेरा बेटा है। तभी उसका बेटा उसके पास आया, मतलब चौथी स्त्री के पास आया। वह अपनी माँ से बोला, माँ, लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूं। उसने उसके मना करने पर भी माँ के सिर से पानी का घड़ा उतारकर अपने सिर पर रख लिया और घर की ओर चल पड़ा। तीनों स्त्रियां उसे देखती रह गई। दूर खड़ी एक बूढ़ी महिला वहीं से बोल उठी। वहीं थोड़ी दूर पर एक बूढ़ी महिला खड़ी थी और उन सभी स्त्रियों को देख रही थी कि क्या हो रहा है। और देखते हुए वो स्त्री, बूढ़ी स्त्री, वो तीनों स्त्रियों से कहती है, देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है। बूढ़ी महिला की बात सुनकर तीनों स्त्रियों का घमंड चूर हो गया। बूढ़ी महिला ने बिल्कुल सच बात कही थी। सच्चा हीरा वही है जो अपने माता पिता की सेवा करता है। तो ये था आपका कहानी सच्चा हीरा। इस कहानी के माध्यम से हमें सीखने को मिलता है कि हमें अपने आप पर किसी प्रकार का घमंड नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। हमेशा सबकी सेवा करनी चाहिए। तो ये था आज का कहानी सच्चा हीरा। अब इस कहानी से संबंधित कुछ कठिन शब्द मैं आप लोग को दे रहा हूँ। इसे आप लोग को अपने नोटबुक में उतारना है और उसे याद करना है।